तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके ही अपने YouTube चैनल फ्री एजुकेशन में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम इस साल के करंट अफेयर्स के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। और दोस्तों इस वीडियो लेक्चर में हमने जितने भी क्वेश्चन को ऐड किया है सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं। और दोस्तों सभी क्वेश्चन को हम बिल्कुल डिटेल में विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में डिस्कस करेंगे, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। और पहला हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व सुंदरलाल बहुगुणा का निधन हो गया है, वह कौन थे? दोस्तों सुंदरलाल बहुगुणा ये बहुत ही ज़्यादा फेमस पर्सनालिटी रहे हैं, तो इनका हाल ही में निधन हो गया। फटाफट से अपना आंसर लगाएं कि ये कौन थे। दोस्तों ये प्रसिद्ध पर्यावरणविद, गांधीवादी कार्यकर्ता और चिपको आंदोलन के नेता थे। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी थे। चलिए इनके बारे में हम और डिटेल को कवर कर लेते हैं। दोस्तों मई 2021 को प्रसिद्ध पर्यावरणविद, गांधीवादी कार्यकर्ता और चिपको आंदोलन के नेता सुंदरलाल बहुगुणा का 94 वर्ष की आयु में कोरोना वायरस के चलते निधन हो गया है। दोस्तों इसके साथ ही सुंदरलाल बहुगुणा जो हैं ये एंटी टिहरी डैम आंदोलन के में भी सक्रिय रहे हैं और इनको वर्ष 2009 में पद्म विभूषण और इसके अलावा 1987 में राइट लाइवलीहुड अवार्ड तथा 1986 में जमनालाल बजाड़ अवार्ड आदि पुरस्कारों से इनको सम्मानित किया गया था। दोस्तों इनकी प्रमुख दो रचनाएं हैं, एक तो है धरती की पुकार और दूसरी है भू प्रयोग में बुनियादी परिवर्तन की ओर। ठीक है, तो इनकी दो रचनाएं हैं, ये रचनाएं भी आपको याद रखना है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा फेमस पर्सनालिटी रहे हैं सुंदरलाल बहुगुणा और चिपको आंदोलन के ये नेता थे। ये हमें हमेशा से एक नंबर दिलाते रहे हैं, तो हो सकता है इस बार भी आपको एक नंबर मिल जाए। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कहां पर देश के पहले हीलिंग सेंटर यानी कि वन चिकित्सा केंद्र का उद्घाटन किया गया? दोस्तों देश के पहले हीलिंग सेंटर का उद्घाटन किया गया है रानीखेत में। ठीक है, और ये रानीखेत कहां पर है, किस राज्य में? उत्तराखंड में है। चलिए इसके बारे में हम डिटेल को कवर कर लेते हैं। दोस्तों मार्च 2021 को उत्तराखंड के रानीखेत में देश का पहला हीलिंग सेंटर का उद्घाटन किया गया है। दोस्तों ये जो सेंटर है ये उत्तराखंड वन विभाग के रिसर्च विंग के द्वारा विकसित किया गया। और दोस्तों ये जो हीलिंग सेंटर है ये जापानी तकनीक पर आधारित है। ठीक है, यहाँ पर कई तरह के जो तनाव होते हैं, ठीक है, तो कई तरह के तनाव से जो लोग जूझ रहे हैं, ठीक है, तो वो लोग प्रकृति के बीच में रहकर तनाव से मुक्ति पा सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दोस्तों, नमामि गंगे परियोजना के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? दोस्तों नमामि गंगे परियोजना जो है इसके नए ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं चाचा चौधरी। तो इस क्वेश्चन का वी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों इसके बारे में हम डिटेलों को कवर कर लेते हैं। दोस्तों चाचा चौधरी क्या है, तो एक लोकप्रिय भारतीय कॉमिक्स पुस्तक का एक चरित्र है। ठीक है, और चाचा चौधरी नामक जो चरित्र है इसकी रचना किसने की थी? तो इसकी रचना की थी कार्टूनिस्ट प्राण कुमार शर्मा ने। ठीक है, और दोस्तों नमामि गंगे परियोजना के बारे में यदि हम बात करें तो केंद्र सरकार की एक योजना है, इसको 2014 में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य क्या है, तो गंगा नदी के प्रदूषण को कम करना और गंगा नदी के संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करना ताकि गंगा नदी को प्रदूषण से मुक्त किया जा सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अतुल्य भारत अभियान के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अतुल्य भारत अभियान के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो खुद प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी बन गए हैं। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों अतुल्य भारत अभियान क्या है, तो भारतीय पर्यटन विभाग का एक अभियान है और जो है ये देश विदेश में भारत का प्रतिनिधित्व करता है। और इस अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो भारतीय पर्यटन को वैश्विक मंच प्रदान करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। इस अभियान की शुरुआत जो है ये पर्यटन विभाग ने 2002 में की थी। कब की थी? 2002 में की थी। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यटन दिवस जो है ये 27 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 27 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान यानी कि NIFM का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? दोस्तों राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान इसका नाम बदलकर रखा गया है अरुण जेटली के नाम पर। तो इस क्वेश्चन का वी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि NIFM और इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ
फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इसकी स्थापना 1993 में की गई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है ये फरीदाबाद में स्थित है। ठीक है, और इसका जो नया नाम है ये क्या रखा गया है, तो AJNIFM। ठीक है, यानी कि केवल AJ शब्द जुड़ गया है, अरुण जेटली केवल शब्द इसमें जुड़ गया है, बाकी नाम तो वही रहेगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश महिलाओं को मुफ्त सैनिटरी पैड देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। दोस्तों, महिलाओं के लिए मुफ्त सैनिटरी उत्पाद देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है स्कॉटलैंड। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों ये दुनिया का पहला ऐसा देश बना है जो कि महिलाओं के लिए मुफ्त में सैनिटरी उत्पाद देगा। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और स्कॉटलैंड की यहाँ पर बात हुई है, तो स्कॉटलैंड जो है इसकी राजधानी है एडिनबर्ग और यहाँ की जो करेंसी है वो है पाउंड स्टर्लिंग। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, आ प्रॉमिस्ड लैंड पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई। दोस्तों, आ प्रॉमिस्ड लैंड नामक जो बुक है ये बुक लिखी गई है बराक ओबामा के द्वारा। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। बराक ओबामा कौन है, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति हैं। ठीक है, और इस पुस्तक में बराक ओबामा ने अपने राजनीतिक जीवन के बारे में बताया है और उन्होंने बताया है कि जो ओसामा बिन लादेन था, ठीक है, तो ओसामा बिन लादेन की मृत्यु की गोपनीय जानकारी जो है इन्होंने अपनी पुस्तक आ प्रॉमिस्ड लैंड में दी है। इसी क्रम में एक और बुक है रॉ आ हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कवर्ड ऑपरेशन नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई। दोस्तों, पुस्तक है रॉ। ठीक है, और ये लिखी गई है यतीश यादव के द्वारा। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों, इस पुस्तक में बताया गया है कि रॉ के द्वारा कैसे भी किसी भी ऑपरेशन को अंजाम दिया जाता है। ठीक है, और दोस्तों रॉ का फुल फॉर्म क्या होता है, तो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग इसका फुल फॉर्म होता है। और रॉ क्या है, तो भारत की एक खुफिया एजेंसी है। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1968 में हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है ये न्यू दिल्ली के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है। दोस्तों, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन का नाम बदलकर इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन कर दिया गया है। ठीक है, तो केवल डिजिटल शब्द को यहाँ पर जोड़ा गया है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। शॉर्ट में IVF और यहाँ पर IBDF। ठीक है, तो केवल डी यानी कि केवल डिजिटल शब्द को यहाँ पर जोड़ा गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस राज्य में देश के पहले क्रिप्टोगेमिक उद्यान का उद्घाटन किया गया। दोस्तों, देश का पहला क्रिप्टोगेमिक उद्यान ये कहां पर बनाया गया है, तो देहरादून में बनाया गया है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए इसके बारे में हम डिटेल को देख लेते हैं। दोस्तों, हाल ही में उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में देश के पहले क्रिप्टोगेमिक उद्यान का उद्घाटन किया गया। इस उद्यान का उद्घाटन किसने किया गया है, तो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, इनका नाम है अनूप नोटियाल। ठीक है, इन्होंने उद्घाटन किया और इस उद्यान में क्रिप्टोगेमिक पौधे जो होते हैं उनकी लगभग 50 प्रजातियां उगाई गई हैं। आप लोग यहां पर देख भी पा रहे हैं फोटोज के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पर रहा है। दोस्तों, वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2021 में अपना देश भारत जो है ये 43वें स्थान पर रहा है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो दोस्तों, ये जो सूचकांक है ये IMD यानी कि इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट के द्वारा जारी किया गया। और दोस्तों, वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक में 64 देशों की अर्थव्यवस्थाओं को शामिल किया गया और इसमें यह आकलन किया गया कि कौन सा देश अपने लोगों की सुख समृद्धि को बढ़ाने में कहां तक आगे है। ठीक है, इस सूचकांक में यदि हम टॉप 3 देशों की बात करेंगे तो स्विट्जरलैंड पहले स्थान पर है, स्वीडन दूसरे स्थान पर है और डेनमार्क तीसरे स्थान पर है। और अपने देश भारत की रैंकिंग जरूर याद रखना है, अपना देश भारत जो है ये 43वें स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, I am no मसीह यानी कि मैं मसीहा नहीं नामक जो बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये बुक है दोस्तों, ये लिखी गई है सोनू सूद के द्वारा। ध्यान से सुनना, सोनू सूद के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है और इस पुस्तक में लिखने में सोनू सूद का साथ किसने दिया है, मीना अय्यर ने दिया है। ठीक है, तो मीना अय्यर जो है इस पुस्तक की सह लेखिका हैं। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा और पर्याप्त दोनों व्यक्तियों ने ये पुस्तक लिखी है। और याद रखना, मैं मसीहा नहीं नामक जो बुक है ये सोनू सूद की ऑटोबायोग्राफी यानी कि आत्मकथा है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री उद्यमी योजना को शुरू किया है। दोस्तों, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना ये किस राज्य सरकार ने शुरू की है। दोस्तों, ये शुरू की है बिहार ने।
ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए इसके बारे में हम डिटेल को जान लेते हैं। दोस्तों बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, इन्होंने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना और मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना नाम से 2 योजनाएं शुरू की हैं। और दोस्तों दोनों योजनाएं मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत सभी वर्गों के युवाओं और महिलाओं के बीच में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है। दोस्तों इस योजना में क्या होगा, तो उद्योग शुरू करने की इच्छा रखने वाले लोगों को 10 लाख रुपए का ऋण मिलेगा और इस 10 लाख में से 5 लाख रुपए जो होंगे वो राज्य सरकार की तरफ से अनुदान होगा। ठीक है, बाकी के जो 5 लाख रुपए होंगे ये राज्य सरकार की तरफ से लोन के रूप में दिए जाएंगे। यानी कि आपको 10 लाख रुपए मिलेंगे और आपको 10 लाख में से केवल 5 लाख रुपए ही चुकाना है, वो भी लोन के रूप में। बाकी 5 लाख रुपए जो हैं ये राज्य सरकार की तरफ से अनुदान होगा। अब दोस्तों ये जो योजनाएं हैं ये बिहार ने लॉन्च की है। ठीक है, तो बिहार की राजधानी पटना, यहाँ के सीएम हैं नीतीश कुमार और यहाँ की गवर्नर हैं फागू चौहान। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, किस देश ने पहली आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीती है। दोस्तों पहली आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन जो है ये न्यूजीलैंड ने जीती है और भारत को हराकर जीती है। वी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, केंद्र सरकार ने प्रवासी भारतीय केंद्र का नाम बदलकर क्या रख दिया है। दोस्तों केंद्र सरकार ने प्रवासी भारतीय केंद्र का नाम बदला है और इसका नाम जो है सुषमा स्वराज भवन कर दिया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉयटर इंस्टीट्यूट डिजिटल न्यूज रिपोर्ट 2021 के अनुसार खबरों पर विश्वास करने के मामले में भारत को कौन सा स्थान मिला है। दोस्तों खबरों पर विश्वास करने के मामले में अपना देश भारत जो है ये 31वें स्थान पर रहा है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए और हम फैक्टों को डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों रॉयटर्स इंस्टीट्यूट डिजिटल न्यूज रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में केवल 38% लोग ही खबरों पर विश्वास करते हैं। ठीक है, और यदि हम बात करें इस रिपोर्ट के अनुसार तो फिनलैंड में सबसे ज्यादा लोग 65% लोग खबरों पर विश्वास करते हैं और अमेरिका में सबसे कम केवल 29% लोग जो हैं ये खबरों यानी कि न्यूज पर विश्वास करते हैं। ठीक है, तो याद रखना इस रिपोर्ट के अनुसार खबरों पर विश्वास कम करने के मामले में अपने देश को कौन सा स्थान मिला है, तो 31वां स्थान मिला है। ठीक है, और अपने देश भारत के केवल 38% लोग ही ऐसे हैं जो कि खबरों पर विश्वास करते हैं। क्या आप खबरों पर विश्वास रखते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने दी एपिक बैटल ऑफ लोंगेवाला पुस्तक लिखी है। दोस्तों दी एपिक बैटल ऑफ लोंगेवाला ये जो बुक है ये भरत कुमार ने लिखी है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों दी एपिक बैटल ऑफ लोंगेवाला बुक जो है ये लिखी है भारतीय सेना के सेवानिवृत्त मार्शल भरत कुमार ने। ठीक है, और इन्होंने इस पुस्तक में लोंगेवाला की लड़ाई में भारतीय वायुसेना के महत्वपूर्ण किरदार और पाकिस्तान की कमियों को विस्तार से बताया है। ठीक है दोस्तों, इस पुस्तक का जो विमोचन है ये पूर्व वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया ने किया है। ठीक है, विमोचन भी आपको याद रखना है। अच्छा, जो आरकेएस भदौरिया हैं ये पूर्व वायुसेना प्रमुख हैं। यदि हम बात करें कि वर्तमान में वायुसेना के प्रमुख कौन हैं, तो वर्तमान में वायुसेना के प्रमुख हैं विवेक राम चौधरी। ठीक है, और यदि हम बात करें कि आर्मी चीफ कौन है प्रेजेंट टाइम पे, तो एम नरवणे जो हैं ये प्रेजेंट टाइम पे आर्मी चीफ हैं। और दोस्तों आप लोग जानते होंगे कि हमारे देश के जो सीडीएस थे, ठीक है, इनका रिसेंटली ही निधन हो गया है। हमारे देश के ये पहले सीडीएस थे। तो जो एम नरवणे हैं यानी कि मनोज मुकुंद नरवणे जो हैं, अब इनको देश का दूसरा सीडीएस बनाया जाएगा। ठीक है, और इसकी सहमति जो है ये सरकार के द्वारा बन चुकी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, दिल्ली के पर्यावरण भवन का नाम बदलकर क्या रखा गया है। दोस्तों दिल्ली का जो पर्यावरण भवन है इसका नाम जो है पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन रखा गया है। वी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2021 में महाराष्ट्र सरकार के द्वारा किसे महाराष्ट्र भूषण अवार्ड 2020 से सम्मानित करने का निर्णय लिया गया। दोस्तों महाराष्ट्र भूषण अवार्ड 2020 है, लेकिन ये कब दिया गया, तो अभी दिसंबर 2021 में दिया गया और आशा भोसले को यह अवार्ड दिया गया है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों महाराष्ट्र भूषण अवार्ड जो है ये महाराष्ट्र सरकार के द्वारा दिया जाने वाला राज्य का सर्वोच्च अवार्ड है। ठीक है, इसकी स्थापना 1996 में की गई थी। दोस्तों ये जो पुरस्कार है ये राज्य के किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति को उसके द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्यों और उपलब्धियों के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किसे मिजोरम का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। दोस्तों मिजोरम के नए राज्यपाल बनाए गए हैं बाबू कम्भमपति। कौन बनाए गए हैं? हरि बाबू कम्भमपति बनाए गए हैं। वी ऑप्शन सही हो जाएगा। मिजोरम
राजधानी क्या है, आइजोल है। यहाँ के सीएम है जोरामथंगा और यहाँ के गवर्नर कौन बनाए गए हैं, तो हरि बाबू कम्भमपति बनाए गए हैं। इसी क्रम में एक और क्वेश्चन है कि त्रिपुरा के राज्यपाल रमेश बैस को स्थानांतरण करके किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया। दोस्तों रमेश बैस जो हैं ये त्रिपुरा के राज्यपाल थे, लेकिन अब इनको झारखंड का राज्यपाल बना दिया गया है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। और यदि हम बात करें कि त्रिपुरा के राज्यपाल फिर बन कौन गए हैं, तो सत्यदेव नारायण आर्य, ठीक है। कौन, नारायण आर्य जो हैं ये त्रिपुरा के राज्यपाल बन गए हैं, ठीक है। और रमेश बैस जो हैं ये झारखंड के राज्यपाल बन गए हैं। और झारखंड की बात हुई है तो झारखंड की राजधानी क्या है, रांची है, ठीक है। और यहाँ के सीएम कौन है, तो हेमंत सोरेन जो हैं ये झारखंड के सीएम हैं। और राज्यपाल कौन बन गए हैं, तो रमेश बैस जो हैं ये झारखंड के राज्यपाल बन गए हैं। और त्रिपुरा के नए राज्यपाल बन गए हैं नारायण आर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला नौका पुस्तकालय किस राज्य में शुरू किया गया। दोस्तों देश का पहला नौका पुस्तकालय या फिर देश की पहली बोट लाइब्रेरी ये पश्चिम बंगाल में शुरू की गई है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और दोस्तों ये जो लाइब्रेरी है या फिर पुस्तकालय है ये पश्चिम बंगाल के कोलकाता में बनाया गया है, ठीक है। और कोलकाता में भी एक नदी है, हुगली नदी, ठीक है। आपसे पूछा जाता है ना क्वेश्चन कि कोलकाता किस नदी के किनारे बसा है, तो हुगली नदी के किनारे बसा है, ठीक है। और इसी हुगली नदी पर ये बोट लाइब्रेरी शुरू की गई है। और दोस्तों इस नदी में एक बोट है, इस बोट में ये लाइब्रेरी शुरू की गई है। और इसमें लगभग 500 पुस्तकें अंग्रेजी तथा बांग्ला भाषा की उपलब्ध कराई गई हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दोस्तों, विदेश संचार निगम लिमिटेड का नया नाम क्या हो गया है। दोस्तों विदेश संचार निगम लिमिटेड इसका नाम बदला गया है और इसका नाम जो है ये टाटा कम्युनिकेशन लिमिटेड यानी कि TCL रखा गया है। वी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया। दोस्तों अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार और एक होता है केवल बुकर पुरस्कार, ठीक है। तो अभी हम बात कर रहे हैं अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2021 की, तो ये दिया गया है डेविड डियोप को। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए इसके बारे में हम इंपॉर्टेंट फैक्टों को कवर कर लेते हैं। दोस्तों डेविड डियोप जो हैं इनको अपने उपन्यास इट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक के लिए अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। दोस्तों ये जो उपन्यास है ये प्रथम विश्व युद्ध के दौरान फ्रांस के लिए लड़ने वाले सेनेगल की कहानी पर आधारित है, ठीक है। और डेविड डियोप जो हैं ये पुरस्कार पाने वाले पहले फ्रेंच लेखक बन गए हैं। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों बुकर पुरस्कार 2021 की। तो बुकर पुरस्कार 2021 ये किसको दिया गया है, डेमोन गैलगट को दिया गया है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। और दोस्तों जो डेमोन गैलगट हैं ये कौन है, तो ये दक्षिण अफ्रीका के उपन्यासकार हैं, ठीक है। और इनका एक उपन्यास है, इनके उपन्यास का नाम है दी प्रॉमिस। क्या नाम है इनके उपन्यास का, दी प्रॉमिस। और दी प्रॉमिस उपन्यास के लिए ही इनको बुकर पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। तो याद रखना बुकर पुरस्कार और अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दोनों अलग अलग होते हैं। थैंक दोस्तों, यहाँ पर हमने 25 क्वेश्चन को डिस्कस किया है और सभी क्वेश्चन को बिल्कुल डिटेल में विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में डिस्कस किया। आपको वीडियोस कैसा लगा, मेरे पढ़ाने का तरीका कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। अब नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए, चैलेंजिंग क्वेश्चन है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ये क्वेश्चन हम अपने प्रीवियस वीडियो से पूछते हैं दोस्तों, वोडाफोन आइडिया, और इसका नया नाम जो है ये VI रखा गया है, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि जो VI का नया CEO है ये किसको बनाया गया है, ठीक है। मैंने एक फैक्ट तो आपको बता दिया है, एक फैक्ट आपको बताना है। यदि आप हमारा वीडियो ईमानदारी से देखते हैं तो इसका आंसर आप जरूर बता पाएंगे। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको वीडियो कैसा लगा ईमानदारी से कमेंट करके बताएं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में, अपने भाई बहनों के साथ में, आपके व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम पर जितने भी स्टडी से रिलेटेड ग्रुप हों सभी ग्रुपों में इस वीडियो को शेयर करें। जो न्यू स्टूडेंट हैं हमारे वीडियोज़ को पहली बार देख रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि जब भी मैं कोई इसी प्रकार का लेटेस्ट वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके, आप हमारा वीडियो सबसे पहले देख सकें। और दोस्तों इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट वीडियो देखने के लिए हमारी प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि हमारी एक टॉप 500 क्वेश्चन की सीरीज चल रही है
और हर पार्ट में हम 50 क्वेश्चन को ऐड करते हैं और सभी क्वेश्चन को बिल्कुल डिटेल में विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में डिस्कस करते हैं। यदि आप ये पूरी सीरीज देखना चाहते हैं तो यहाँ आई बटन में लिंक मिल जाएगी या फिर डिस्क्रिप्शन में। और दोस्तों टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स के क्रम में हमने लगभग 40 से ज़्यादा टॉपिक को कवर कर लिया है, ठीक है। और यदि आप टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स देखना चाहते हैं तो इसकी लिंक भी आपको मिल जाएगी, ठीक है। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नाम से जो हमारी प्लेलिस्ट है इसमें तो हम बहुत ही लाजवाब और कंटिन्यू वीडियो लाते रहते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, राम राम, दुआ सलाम, भारत माता की जय।